थोड़ा सा नेटवर्क की इशू हो रही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि अगर हम लोग खुद को बॉस देखना चाहते हैं, अपनी खुद की अगर बिजनेस में खुद को एक जगह पे रखना चाहते हैं कि जहां पे हर कोई मेरी तरफ या तो आप लोगों की तरफ जो लीडर होते हैं उनकी तरफ अगर उंगली उठा के ये बताएं कि भाई मुझे इसकी तरफ बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है, तो उसके लिए मेरी अंदर कौन सी क्वालिटी रखना जरूरी होती है। कहाँ पे मैं एक टीम को अच्छी तरह से उनके साथ में उनको उनके सामने में कैसे खुद को प्रेजेंट करूं, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली जो पॉइंट आती है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। आप कोई भी बिजनेस पे जाइए, आपको जो भी बिजनेस करना है कीजिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, कोई भी बिजनेस करना है, सबसे पहले जो चीज होती है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। आपकी खुद के ऊपर बिलीव रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सोचिए, आप हर सुबह उठ के जब आपके दिमाग में कि आज आप क्या करेंगे, जब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई क्या मैं आज जो जो मेरी प्लान है ये मैं कर सकती हूँ, क्या आज मेरे टीम के लिए जो प्लान मैंने तैयार किया है ये मैं कर सकती हूँ, क्या सच में जो मेरे ड्रीम है उसे मैं फुलफिल कर सकती हूँ। अगर ये थॉट आए ना कहीं पे आपकी जो स्टेप है ये थोड़ा बहुत आपकी हलचल होगी, आपकी स्टेप में आप थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन अगर हर रोज उठ के आपको ये सोचना है यस आई डू इट, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं ये मेरे दिमाग में ये है कि मुझे ये करना है, और अगर मुझे करना है तो मैं किसी भी हालत पे करूंगी। ये चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक लीडर के लिए। एक बिजनेस आप कोई भी बिजनेस करें उसके लिए आपकी खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्योंकि अगर आप खुद पे ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो आपकी टीम को कहीं ना कहीं पे आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर ना उनको बिलीव नहीं होगी। क्योंकि आप जब उनके साथ बातें करेंगे, आप जब कोई भी उनके ड्रीम को लेके उनके साथ बातें करेंगे, तब आपके दिमाग में ये चलेगी कि भाई मेरी खुद की ड्रीम पूरी करने के लिए मैं खुद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं बाकी के टीम के लिए क्या करूंगी। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है सेट गोल फॉर द डे एंड अचीव टीम इज अ मेन थिंग। आप जब कोई भी दिन की शुरुआत करते हैं, एवरी डे आपकी एक डेली रूटीन होना चाहिए कि आज मैं क्या क्या काम करूंगी, आज मुझे कौन सी चीज को अचीव करना है, आज मेरे पूरी दिन की रूटीन क्या होगी, आज मैं कौन सी टीम के साथ ट्रेनिंग करूंगी, और उसके साथ साथ ऐसा मुझे क्या करना है जहां पे मेरी अंदर में जितनी भी सारी टीम होती है उनके लिए मैं कौन सी ऐसे एक्टिविटी कर सकती हूँ जहां पे उनको भी अचीवमेंट मिल सकती है। ये प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको करना जरूरी है कि आपके टीम में जितनी भी लीडर्स होती हैं, वो 4-5 जो भी लीडर होती हैं, उनका भी एक रूटीन तैयार कीजिए। वो भी आपको करना जरूरी होगी कि जिस तरह से आप अपनी रूटीन को तैयार कर रहे हैं उस तरह से ही आपको उनकी डाउनलाइन के आपके टीम में जितने भी लीडर हैं, अगर 3-4-5, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आपके साथ कौन अभी के वक्त में चलने वाले लीडर हैं, कि अगर आप जिस राहों पे चल रहे हैं, अगर आप भी उनको उसके साथ आपके साथ लेके चले, आपकी रूटीन के साथ उसे मैच करवाएं, तो आपको आपकी अचीवमेंट जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो आपके रूटीन के साथ साथ उनका रूटीन भी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मोटिवेट योर टीम। मोटिवेट योर टीम मतलब देखिए, आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज हैं, राइट। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग हो, जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बात करूंगी। आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप इनमें 10-20 साल पुराने हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज है, राइट।
आप सोचिए कि अगर आपके नीचे नीचे जितने भी टीम है, वो टीम अगर कहीं ना कहीं पे अगर आपकी सोच ये रहे कि भाई मैं खुद एक लीडर हूं, मेरे अंदर जितनी भी टेक्निक है वो मेरी तक ही रहेगी, वो मैं किसी के साथ भी मेरी अपनी स्किल को मैं स्प्रेड नहीं करूंगी, इसमें फायदे किसका है और लॉस किसका है? क्योंकि अगर आप अपनी स्किल को, अपनी डाउनलाइन, आपके जितने भी लीडर हैं उसके साथ अगर आप उनके साथ अपनी स्किल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ अगर अपनी स्किल को लेके आप उनके साथ एक मीटिंग, ट्रेनिंग जो भी करना है अगर आप करते हैं, तो इससे क्या होगी, आप जिस तरह से आपकी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आज आप जिस पोजीशन पे हैं, हमारी काम यही रहती है कि हमें अपनी डाउनलाइन का हाथ पकड़ के मेरे साथ उनको चलना, मतलब आपके साथ उनको चलने के लिए आप लोग उनको हेल्प करते हैं। आपकी स्किल को अगर आप उनके तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहुंचाते हैं, तो इसमें क्या होगी, आपके अंदर इतनी सारी चीज है जहां पे वो लोग ये देख के मोटिवेट होंगे कि भाई मेरे ऊपर जो अपलाइन है उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है कि कहीं ना कहीं पे अगर मुझे कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए तो वो मेरे साथ है, मैं उनसे कुछ सीख सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे कुछ छुपाते नहीं है, हमारे अंदर वो ट्रांसपेरेंसी है। ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्ड हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप, राइट। ये जो रिलेशनशिप होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में, एक लीडर में ये हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। कैसे, अगर आपकी टीम की कहीं ना कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी अचीवमेंट में, तो सबसे पहले आपको आगे आके खड़ी होनी है और उनको ये बिलीव दिलानी है कि आप आगे बढ़िए, आपकी हाथ पकड़ के मैं खड़ी हूं आपके साथ। अगर उनको ये लगता है कि भाई आज मेरी इस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, मैं किस तरह से इस ट्रेनिंग को मैनेज करूंगी, या तो मैं कैसे एक ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करूंगी, इसके वजह से अगर वो कहीं ना कहीं पे उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप वो रिलेशनशिप उनके साथ बिल्डअप कर सकते हैं, जहां पे वो आराम से आके आपके साथ इस बारे में बात कर सके, उसे ये ना लगे कि भाई वो मेरे अपलाइन है और मैं उनके साथ कैसे इस चीज को लेके बात कर सकती हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो सबसे बड़े होते हैं ना, उनको झुकना जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो जो सबसे बड़ी पेड़ होती है ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई मेरे ऊपर कौन है जो मुझे छांव देंगे, वो हमेशा उसके नीचे नीचे जो रहते हैं, जो बैठते हैं, वो हमेशा उनको छांव देते हैं, राइट। तो लीडरशिप वही होती है कि जहां पे वो अपनी जो डाउनलाइन होती है उनके साथ अगर उनके बिजनेस रिलेशनशिप, उनकी स्ट्रांगनेस, उनकी कोई भी प्रॉब्लम में आगे जाके उनके साथ में खड़े होना, ये चीज करते हैं, वहां पे उनकी और आपकी दोनों की अचीवमेंट बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि आपके साथ हमेशा हर एक वक्त में आपकी हर एक टीम की मेंबर खड़े रहते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, टीम स्पिरिट। ये क्या होती है, अगर मैं टीम स्पिरिट की बात करूं तो एक होती है कि अगर आप एक लीडर हैं तो आपको एक चीज दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि आप जिस कंपनी में हैं आपके पास ऐसी कौन सी चीज है, आप किस तरह से आपकी टीम तक उसे पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, मैं टूल्स की बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरीज है, आप लोग सभी जानते हैं कि एवरी डे हमारी 8 बजे की जो सेशंस होती हैं, वहां पे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं वो अपनी स्टोरी बताते हैं। ऐसा क्यों होती है? ये होती है कि आपको मोटिवेट करने में। ये लोग इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि क्योंकि उनके लाइफ में ये सारी चीज हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में उनको ये सक्सेस मिली है, राइट। उनके दिन ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में
ये सक्सेस मिली है उनके लाइफ में भी। उन्होंने बहुत सारी चीज उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किया, उसके बाद उनको ये ये अचीवमेंट उनको मिली है, ये सक्सेस उनको मिली है। तो वो जो छोटे छोटे स्टोरीज होती हैं उनका, जैसे हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब के लिंक होती हैं, वो सारी चीज उनके साथ, आपके डाउनलाइन के साथ शेयर कीजिए। हमारे पास जितने भी आपके पास अगर कंपनी के जितने भी कैटलॉग्स होती हैं, जो भी हमारे पास कार की जितने भी बुक्स होती हैं, वो सारे चीज आप उन तक पहुंचाइए। हमारी यूट्यूब चैनल है, हमारी फेसबुक पेज है, हर एक का लिंक आप लोग उन तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी ये देखना है कि आज हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, आज हम लोग जिस लीडर के साथ जुड़े हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो छोटी छोटी चीज होती है, जो छोटे छोटे हम लोग इसे टूल्स कहते हैं, ये टूल्स को उन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं कि आपके बिजनेस के लिए आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इज अ मोर इम्पोर्टेंट। आप लोगों को अगर मैं सच बताऊं तो आज भी बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, या तो उनके थॉट ऐसे होते हैं कि अगर वो कोई भी ट्रेनिंग करवाए, अगर वो कोई भी अचीवमेंट प्रोग्राम करवाए, कोई छोटे छोटे मीटिंग करवाए, उनको ये लगता है कि भाई मैं तो खुद कर रही हूँ, तो इसमें अलग सा क्या मीटिंग करना, ये फालतू की खर्चा है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ एवरीवन, मैं एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ। आप सोच के देखिएगा, शायद हम लोगों को भी ऐसा कभी कभी लगता होगा कि भाई अभी तो मीटिंग हुआ था, अभी तो उस टाइम की, क्योंकि हमारी हर रोज की एक ट्रेनिंग चलती है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई ये तो एवरी डे का ट्रेनिंग है, तो हम लोग अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें, हम लोग कल कर लेंगे। राइट, बहुत सारे लीडर को ये लगता होगा कि भाई हम लोग तो खुद मीटिंग कर रहे हैं, एक ट्रेनर को लाके मीटिंग करने की क्या जरूरत है, बाद में कभी कर लेंगे। आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आप आपकी आपकी डाउनलाइन के लिए, उनकी एंजॉयमेंट के लिए, उनके अचीव के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये उनको दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी प्रोडक्ट के पीछे मत दौड़ाइए, मत जाइए, क्योंकि प्रोडक्ट जो बिकेंगे उस पीपल्स के पीछे भागिए। क्योंकि उनको अगर आप इनकरेज करेंगे, उनके लिए अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं, तो अगर वो खुश हैं तो आपकी प्रोडक्ट ऐसे ही सेल होगी। आपकी एक्टिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हर एक जो भी आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी आप उनके एंजॉयमेंट के लिए जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जहाँ पे वो लोग खुश रहे, उनको पता चले कि आज हम लोग किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, आज हम लोग कौन से लीडर के साथ जुड़े हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, बी कॉन्फिडेंट विथ लर्निंग एटीट्यूड। आप अगर एक लीडर हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी हो, राइट, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जितनी भी जानते हैं, आप जितनी भी आपको टेक्निक आती है बिजनेस की, लेकिन हर रोज आपको पढ़ना या तो लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको हमेशा एक लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप जितनी ज्यादा लर्निंग करेंगे, आपको उतनी ज्यादा नॉलेज गैदर होगी, और आप जितनी ज्यादा नॉलेज गैदर करेंगे, और उतनी ज्यादा आप अपनी टीम को नया नया चीज दे सकेंगे। आप अगर वही खिसे पिटे पुरानी चीज को बार बार हर एक ट्रेनिंग पे बताएंगे, आप अगर हर एक एग्जाम्पल वो पुरानी चीज को ही आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक टाइम पे आपको टीम का ये पता लग जाएगी कि भाई वही चीज सर बताएंगे, वही चीज मैम बताएंगे, तो इसमें नया चीज क्या है। खुद के कॉन्फिडेंस को इनहैंस करने के लिए लर्निंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखिए, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, बी अ एक्शन टेकर, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगर खुद की कॉन्फिडेंस दिखानी है तो सबसे पहले खुद की एक्शंस को लेना जरूरी है। भाई मेरी मैनेजमेंट क्या करेगी, मेरी अपलाइन उसकी अपलाइन क्या करेगी, कब मुझे मतलब कब मेरी डाउनलाइन मुझे कुछ बताएगी तब मैं कोई एक्शंस लूंगी, ये नहीं चलेगी। एज ए लीडर आपने सोचा और अपने एक्शंस किया, ये है लीडरशिप। किसी के लिए नहीं रुकना है। आपकी एक्शंस आपकी कॉन्फिडेंस को इनहेंस करेंगे। आपकी जो टीम है उनको ये पता चलेगा कि भाई मैं मैनेजमेंट तक पहुंचूं, उसके आगे अगर मैं सर तक पहुंचूंगी तो सबसे पहले सर ऐसा कुछ करेंगे जहां पे हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। आपकी तरफ कोई उंगली उठा के ये बोलेंगे कि यस शी और ही इज अ एक्शन टेकर, राइट? क्योंकि ये एक लीडरशिप का एक मेन पार्ट होती है कि मुझे कौन सी सिचुएशंस में कौन सी एक्शंस लेना है जहां पे मेरी खुद की कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेरा टीम को भी ये पता चलेगा कि वो आज जिसके नीचे हैं, वो आज जिसके साथ हैं, वो एक एक्शन टेकर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, राइट? सेट हाई स्टैंडर्ड्स। आपकी एम हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी टीम को ये सोचने के मजबूर करेंगे कि भाई आपको ना बस 1 लाख रुपए ही कमाना है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप 5 लाख कमाते हैं एवरी मंथ तो आपकी टीम को ये देखना है कि आपके पास ऐसी कौन सी टेक्निक है कि आप उनको ये बता पाए कि आप मतलब ये 5 लाख हो 6 लाख हो, आप किस तरह से एक महीने में आप भी कमा सकते हैं। आपकी जो थॉट होना चाहिए वो होना चाहिए इज अ वेरी हायर। क्योंकि जो नीचे की तरफ सोचते हैं ना, जिनको ये लगता है कि भाई मुझे ना अब इतना नहीं चाहिए, अगर मेरा 5,000 10,000 भी आ जाए तो ये काफी है, तो आपकी थॉट भी ना वही 5 या तो 10 में ही रह जाएगी। और जो थॉट आप कर रहे हैं वही थॉट सब मतलब आपके नीचे नीचे जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में भी वही आएगी, वो उससे बड़ा नहीं सोच सकते हैं। तो आपको एज ए लीडर आपको बड़ा सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी अ रोल मॉडल टू अदर्स। हम लोग सभी बोलते हैं कि भाई मैं ना मतलब मैं उनको देख के बड़ी हुई हूँ, मैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ मैं उनकी बुक को पढ़ के आई हूँ, मुझे वो मतलब आपकी जो आइडल है मैं उनको देख के आई हूँ। ये देखिए, ये आपके अंदर तक रहना जरूरी है। आप भी किसी को रोल मॉडल बन के ही आए, मतलब देख के ही आए हैं, लेकिन खुद को इस जगह पे रखना बहुत जरूरी है जहां पे कि आपको देख के कोई ये बताए कि भाई ये शी और ही इज माय रोल मॉडल। आपकी पर्सनालिटी, आपकी बिजनेस सेंस, आपकी हर एक मतलब टेक्निक इस तरह का होना चाहिए कि कोई आपको अपनी रोल मॉडल बनाने में मजबूर हो जाए, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफॉर्म योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप 5,000 कमाते थे कोई भी एक बिजनेस या तो नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जिस घर में रह रहे थे, आप जिस स्कूटर पे चल रहे थे, आज जब आप 10 12 या तो 20 लाख कमाते हैं, आपको ये लगता होगा कि भाई क्या फायदा मैं अपनी लाइफस्टाइल को अगर चेंज करूं, राइट? कभी कभी हमारे साथ ना ऐसा होता है कि भाई मैं अपने फ्यूचर के लिए मैं इसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली को लिए दिखा मतलब कुछ पैसा रखना है, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को अगर अगर किसी को पता है कि भाई मेरा एवरी मंथ 10 लाख की चेक आती है, तो वो 10 लाख की लाइफस्टाइल क्या होती है ये दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो ड्रीम्स देखे थे वो आपके रियल लाइफ में किस तरह से इफेक्ट आया है, आप कहाँ थे और आप किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, ये दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हम लोग कभी कभी नहीं करते हैं। हम लोग को ये लगता है कि भाई मेरा पैसा तो आ रहा है, ये फालतू का खर्चा क्यों करें। लेकिन आप एज ए लीडर
जब तक आप अपनी उस ड्रीम को रियलिटी में किस तरह से चेंजेस हुआ है अगर आप नहीं दिखाते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप सच में आप 10 लाख कमाते हैं और इस तरह से पहले आप क्या थे और आज आपकी लाइफस्टाइल किस जगह पे चेंज हुआ है। ये दिखाना, रियलिटी में दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक लीडर की और एक पॉइंट होती है, उनकी लीडरशिप को सबके सामने लाने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज हो रही है ये दिखाने के लिए, राइट। लास्ट नॉट द लिस्ट ये है बी सपोर्टिंग टू योर अदर्स टीम मेंबर, राइट। जो ड्रीम आपकी थी, जहां पे आपको सक्सेस मिल चुकी है, वैसे ही बहुत सारे आपके डाउनलाइन होंगे कि जहाँ पे उनका भी बहुत छोटे छोटे ड्रीम होती हैं। जब वो आपकी ड्रीम्स को फुलफिल होते हुए देखेंगे, वो भी आपके पास आके ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने किस तरह से अपनी ड्रीम को फुलफिल किए हैं। तब आपको क्या दिखाना है? तब आपको ये दिखाना है कि आपने ऐसे कौन से स्टेप लिए थे, आपने जब से शुरुआत किए थे तब से लेके आपने कौन से ऐसे स्टेप लिए थे जहां पे आपको आज ये सक्सेस मिली है। वहां पे आता है आपकी बिजनेस प्लानिंग, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज, आपने कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किए थे, किस तरह से आपने हर एक मेंबर से बातें किए थे, हर एक मेंबर की फीडबैक कैसा था, हर एक चीज को, हर स्टेप बाय स्टेप आपकी हर एक चीज को उनके साथ, आपकी टीम मेंबर के साथ बैठ के उनको बताना, उनको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उनकी हाथ पकड़ के चलिएगा तो एक दिन वो आपके साथ खड़े रह के आपके साथ वो अपने बिजनेस को एंजॉय करेंगे, आपके साथ साथ वो भी आप मतलब उनकी जो अचीवमेंट है वो सबके साथ वो एंजॉय करेंगे। ये एक लीडर की बहुत ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जहां पे ये होना रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट। उसके साथ साथ आज हम लोग कुछ